हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो यानी कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में आता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन का नियम, तो कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम कौन कौन से हैं। तो जैसे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों जो है एक ही समतल में होता है। इसे हम समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपतित किरण यानी कि ये जो है समतल दर्पण है, एम डैश जो है समतल दर्पण है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपतित किरण, तो जो दर्पण पर पड़ती है किरण तो उसे आपतित किरण कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये आपतित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा ये अभिलंब, आपतन बिंदु ये है, तो आपतन बिंदु पर खींचा हुआ अभिलंब तीनों जो है एक ही समतल में होता है। तो इसे ध्यान दीजिएगा। और ये कह रहा है कि दूसरा कह रहा है कि आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। यानी कि ये जो यहाँ से एक कोण बनता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है आई, तो ये कोण जो है आपतन कोण हो गया और ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण है आर, ये परावर्तन कोण हो गया। तो ये आपतन कोण हो जो है परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। इसे आगे देखेंगे नोट्स 1 में। तो यहाँ पे नोट 1 कह रहा है कि प्रकाश जिस सतह से टकराकर वापस लौटता है उससे उस सतह को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। कोई पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश जिस सतह से टकराकर वापस लौटता है उस सतह को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। और ये जो हमने अभी बताया प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। दो नियम कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे पहला कहला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। और इसलिए फोटो को बनाना होगा। तो आगे नोट 1 हो गया हमारा ये। अब देखेंगे नोट 2 को। नोट 2 कह रहा है कि परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। यानी कि परावर्तक सतह पर जो किरण पड़ती है उसे आपतित किरण कहा जाता है। यानी कि ये देखिए ये परावर्तक सतह हो गया, यानी कि ये जो दर्पण है तो ये दर्पण पर ये किरण क्या हो रही है, पड़ रही है। तो परावर्तक सतह है, दर्पण जो क्या होता है, प्रवर्तक होता है। ये प्रकाश को पार नहीं करने देता है, तो ये प्रवर्तक हो गया। तो परावर्तक सतह पर जो किरण पड़ती है उससे हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और इसे भी बोल सकते हैं कि दर्पण पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि परावर्तक सतह से लौटकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कि दर्पण सतह से टकराकर जो किरण लौट करके जाती है उस किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। यहाँ से देखिए ये जो किरण है आपतित किरण है और यहाँ से ये जो किरण जा रही है ये हो गया परावर्तित किरण। तो सतह पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण है और सतह से टकराकर जाने वाली किरण जो है परावर्तित किरण है। तो ये हमारा हो गया। अब आगे देखेंगे इसका। ये चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि परावर्तक सतह के जिस बिंदु से आपतित किरण टकराकर वापस लौटती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। यानी कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो आपतन बिंदु इस फिगर से समझेंगे कि आपतित किरण जिस सतह पर टकराती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। तो यहाँ पे वही दिया है कि परावर्तक सतह के जिस बिंदु से आपतित किरण टकराकर लौटती है, मतलब जहाँ से टकरा करके लौटती है उसी बिंदु का आपतन बिंदु कहते हैं। और ये कह रहा है कि आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। यानी कि आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा जाता है उसी को अभिलंब कहा जाता है। तो ये हमारा अभिलंब हो गया। जैसे कि ये दर्पण है तो दर्पण के ये आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है 90 डिग्री का, तो ये जो है इस दर्पण का क्या हो गया, लंब हो गया, अभिलंब या लंब। अब आगे देखेंगे, अभिलंब हो गया। और यहाँ कह रहा है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले भी बताया है अभी कि यहाँ पे देखिए, इसे एक बार और पढ़िए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण।
तो आइए फिगर से समझते हैं। आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण या परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, जो कि परावर्तन में वही दिया है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो परावर्तन का कोण कहते हैं। आप इसे अच्छे से समझिए कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो परावर्तन का कोण कहते हैं। और अगला टॉपिक जो है ये दूसरा वीडियो में देखेंगे हम। तो यहाँ से हमने ये पढ़ा प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। तो आइए इसे एक बार और से समझ लेते हैं, एक मिनट में। यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। कौन नियम है? पहला तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो है, तीनों क्या होता है? एक ही समतल में होता है या तल में होता है। और दूसरा कह रहा है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये पूछता है कभी कभी एग्जाम में, यानी कि हमेशा VVI भी है। आपतन कोण जो है किस कोण के बराबर होता है दे देगा, तो ऑप्शन में हम मारेंगे परावर्तन कोण। यहाँ पे नोट 1 कर रहा है कि प्रकाश जिस सतह से टकराकर वापस लौटता है उस सतह को प्रकाश का परावर्तक सतह कहा जाता है। और दूसरा कह रहा है कि परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। यानी कि परावर्तक सतह या जिस सतह पर किरण पड़ती है किसी दर्पण पर, तो उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। और ये चौथा कह रहा है टॉपिक कि परावर्तक सतह के जिस बिंदु से आपतित किरण टकराकर वापस लौट जाती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। मतलब कि समतल दर्पण पर जो किरण आती है तो उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और यहाँ पे कह रहा है 5वां कि आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। यानी कि आपतन बिंदु पर खींचे गए जो अभिलंब होता है उसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और आगे दिया है कि आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे? तो आपतन का कोण कहेंगे। और दिया है आगे कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो परावर्तन कोण कहा जाता है। इसे आप ध्यान दीजिएगा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन का कोण कहते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल VRP एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करो। और इसके अगले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। धन्यवाद।